नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत को परेशान करने के लिए चाइना ने अचानक फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक बेचना कम कर दिया। दूसरी ओर वैश्विक बाजार में उर्वरक की कीमतों में भारी उछाल गया और दाम आसमान छूने लगे। भारत के लिए यह स्थिति काफ़ी परेशान करने वाली थी। ऐसे समय में रूस भारत के लिए संकटमोचक दोस्त बनकर सामने आया है। जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद खुलासा किया है कि फर्टिलाइज़र भेजने को लेकर अनुरोध सीधे भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से आया था और रूस ने भारत की आवश्यकताओं को पूरा किया। आप सोच सकते हैं इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत को रूसी उर्वरक निर्यात को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। और जो रूसी उर्वरक उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं अंद्रेई गुरएव के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने इसका खुलासा किया है। आप सोच सकते हैं जो चाइना है, चाइना अचानक व्यापार कम कर देता है। इसके बाद हमारे देश में उर्वरकों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है फर्टिलाइज़र की। जानते हैं आप कि उर्वरकों को आयात भारत, चीन और रूस जैसे देशों से करता है, लेकिन जो डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन बीते महीनों में बीजिंग ने अपने घरेलू बाजार में दाम स्थिर रखने की बात करते हुए डीएपी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उसने भारत को डीएपी की सप्लाई कम कर दी थी और जिसका नतीजा यह हुआ कि डीएपी की कीमतें $630 प्रति टन से बढ़कर $800 प्रति टन तक पहुंच गई। आप सोच सकते हो, जो डीएपी की कीमतें थी वह $630 प्रति टन से बढ़कर $800 प्रति टन तक पहुंच गया था। और भारत में डीएपी की बिक्री सरकारी मूल्य 1350 रुपये प्रति 50 किलो पर होती है, लेकिन खुले बाज़ार में ये और भी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। ऐसे में सरकार पर भारी सब्सिडी का बोझ पड़ता ही जाता है। आप लोग तो जानते हैं जो वर्तमान में 1350 रुपये की एक बोरी मिलती है 50 किलो, इसको ले जाकर हमारे जो किसान भाई हैं वो खुद बुवाई करते हैं और जब खेत में जब अनाज बोते हैं उसके बाद जो डीएपी भी बोया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। भारत को रूस ने 4 गुना ज़्यादा भेजा फर्टिलाइज़र। जो पुतिन ने खुलासा किया कि फर्टिलाइज़र भेजने के लिए गुजारिश भारत की टॉप लीडरशिप की तरफ से की गई थी। वहीं रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी आरटी इंडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात करते हुए फर्टिलाइज़र सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी और पुतिन ने रूसी उर्वरक उत्पादक संघ के अध्यक्ष अंद्रेई गुरएव को भारत की मांग को पूरा करने के लिए कहा था। साथ में अंद्रेई गुरएव ने पुतिन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत की सभी मांगों को पूरा कर दिया गया है और उसने इस संकट में 4 गुना ज़्यादा फर्टिलाइज़र भारत को भेजे हैं। जो रसिया है, रसिया एक बार फिर से दोस्ती निभाया। चाइना क्या सोचता है? चाइना सोचता है कोई वजह से तरक्की ना करे और अभी बातें चल रही है कि चाइना के साथ बैठकें होने वाली है, उसमें भारत क्या निर्णय लेता है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। साथ में आरबीके की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाए गए रूसी विरोधी प्रतिबंधों के बावजूद सप्लाई बनाए रखी और जुलाई 1 से पहले बड़े स्तर पर फर्टिलाइज़र का आयात किया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने देखा जाए जो नवभारत टाइम्स है, आप इसको नवभारत टाइम्स से टेलीफोन पर कहा कि भारत और रूस रक्षा, ऊर्जा और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से समृद्ध सहयोग साझा करते हैं। और क्रेमलिन और रायसीना हिल के बीच 2024-25 का व्यापार $68 अरब के मजबूत स्तर पर है और सेवा व्यापार भी अभूतपूर्व रहा है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जो रसिया का बीच में सहयोग करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो मानसून का महीना चल रहा है, इसमें जो खरीफ की फसल में डीएपी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस हिसाब से भारत में डीएपी की मांग बढ़ जाती है और उस समय अगर चाइना लेट भी करता है तो भारत तुरंत एक ऑप्शन ढूंढा और रसिया से बात की और रसिया ने भारत को डीएपी प्रोवाइड करा दिया फर्टिलाइज़र। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने अब चीन की जगह जॉर्डन और रूस से भी भारी मात्रा में फर्टिलाइज़र खरीदना शुरू कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार खरीफ की बुवाई जो जून जुलाई में होती है उसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है।
भारत डीएपी की ज़रूरत कम से कम 9.4 लाख टन के मुकाबले स्टॉक 18 लाख टन था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले शुरुआती स्टॉक में 42% की गिरावट देखी गई और रसिया की मदद से भारत को अब आवश्यक स्टॉक हासिल हो सका है। और पंजाब जैसे राज्यों में जहां गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है, वहां भी खास संकट की वजह से खेती रुकने की नौबत नहीं आई। आरबीके की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रूस को अलग थलग करने के लिए यूरोप ने 1 जुलाई में रूसी फर्टिलाइजर पर प्रतिबंध लगा दिया और उससे पहले ज़्यादातर देशों ने रूस से भारी मात्रा में फर्टिलाइजर खरीद लिया ताकि प्रतिबंध को उल्लंघन न हो। और लेकिन भारत ने प्रतिबंध लागू होने के बाद भी रूस से खाद खरीदना जारी रखा। क्यों न करे, यूरोपीय यूनियन चाहे कोई भी हो, अगर भारत को जो विपत्तिक समय जो देश मदद करे तो भारत जरूर खरीदेगा। ये सब जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति थी, गुट निरपेक्षता की नीति। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। गुट निरपेक्षता एक ऐसा नीति है कि भारत किसी भी गुट में शामिल ना होकर तो भारत किसी विरोध कर रहा है, वो हर एक गुट से अलग है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।